आज मैं आप लोगों के सामने लाइन की एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ। दैट्स क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन है, अ लाइन पी क्यू 80 mm लॉन्ग हैज़ इट्स एंड P 10 mm above HP and 15 mm in front of VP. The other end Q is 65 mm above HP and 50 mm in front of VP. Draw the projections of the line. So ये क्वेश्चन है। चलिए पहले इसका हम गिवन लेते हैं। गिवन डाटा क्या दिया हुआ है। सो हमारा जो गिवन डाटा है, अ लाइन पी क्यू। सो पी क्यू एक लाइन है विच इज़ 80 mm लॉन्ग। सो इट इज़ द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है बच्चों। सो अब उसकी एंड कंडीशंस दी हुई हैं। एंड कंडीशंस, सो एंड कंडीशंस किसकी दी हुई हैं? एंड पी की। सो जो पी क्यू लाइन है उसका एक एंड जो पी है उसकी कंडीशन दी है। सो पी इज़ 10 mm above HP, 10 mm above HP। सो इसी एंड की कंडीशन एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP। सो पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो 10 mm above HP हैं, you know that and it is above HP but it is visible on VP। तो मैं यहाँ पे VP लिखता हूँ, तो ये VP में मुझे शो करना है। so in front VP which is visible in the top view, that means in HP। so ये रिवर्स होता है, तो ये मैंने यहाँ पे रिवर्स कर दिया इसका। so दूसरे एंड की जो कंडीशन दी है, सेकेंड एंड की कंडीशन that is the other end Q। so अब Q की कंडीशन दी हुई है is 65 mm above HP। so 65 mm above HP और उसी को एंड 50 mm in front of VP और यही एंड 50 mm in front of VP। so इसको भी मैं रिवर्स करता हूँ। ये above HP है तो that means visible will be in VP। so it is in front, so visible will be in HP। सो उसके बाद हमने क्या करना, हमने ड्रॉ करनी है प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने इसके गिवन कंडीशंस निकाला है। तो हम शुरू कहाँ से करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, शुरू कहाँ से करेंगे? हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम कौन सी लाइन ड्रॉ करते हैं? सो एक एक्स वाई लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है बच्चों। सो वी ड्रॉ द एक्स वाई लाइन। सो दिस इज माई एक्स एंड वाई। सो आप यहाँ पे देख लीजिए, हमें क्वाड्रेंट भी फाइंड आउट हो जाता है। ये अबव HP है। सो अबव HP इन फ्रंट VP, अबव HP इन फ्रंट VP, दैट मीन्स इट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो VP ऊपर में आएगा, HP नीचे में आएगा, जैसे आप लोगों को पता है। सो व्हाट नेक्स्ट वी नीड टू डू, वी नीड टू ड्रॉ द प्रोजेक्टर लाइन। सो हम प्रोजेक्टर लाइन कहाँ पे डालते हैं? मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया। सो यहाँ पे लेफ्ट एक्सट्रीम पे एक हल्की सी प्रोजेक्टर लाइन हमें डालते हैं। ये प्रोजेक्टर लाइन हम किस लिए डालते हैं? ताकि इस पे हम एंड पी को प्लेस कर पाए। सो एंड पी को हम प्लेस कर लेते हैं। इट इज़ अबव 10 mm अबव HP। सो विजिबल है VP पे। तो मैं यहाँ से एक्स वाई लाइन से यहाँ से मैं 10 mm लेता हूँ। सो ये है मेरा 10 mm। सो दिस पॉइंट, सो दिस इज़ माई P प्राइम। ठीक है बच्चों, ये मेरा P प्राइम हुआ। सो उसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन जो दी है, दैट्स 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP, विजिबल होगा HP में। सो इसी लाइन पे मैं यहाँ से लेता हूँ 15 mm मेजर करता हूँ यहाँ से। सो दिस इज़ माई अनदर पॉइंट। सो दिस इज़ माई अनदर पॉइंट, दैट इज़ P। सो मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पे इसको P को मैंने एक एंड को प्लेस कर दिया। अब दूसरे एंड की कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, आप देख लीजिए दूसरे एंड की कंडीशन क्या कह रहा है। अब Q है, Q जो है अबव HP है, यानी कि विजिबल होगा VP पे। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक्स वाई लाइन से ये 65 mm जो दिए हुए हैं, 65 mm हम मेजर कर लेते हैं। सो ये मेरा 65 mm हुआ। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया। सो इस पॉइंट पे मैं एक लोकस लाइन ड्रॉ करता हूँ। एक लोकस लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, हल्की सी लोकस लाइन मैंने ड्रॉ की।
ठीक, इसी तरह से अब दूसरा क्यू का जो दूसरा एंड है दैट इज 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि शो किस में करना है, एचपी में मुझे करना है। सो मैं एक्स वाई लाइन से ऐसे ही मेजर करूंगा, एक्स वाई लाइन से मैं 50 mm। सो ये मैंने दूसरा पॉइंट मैंने ये किया, मार्क किया। यहाँ पे भी मैं एक लोकस लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है बच्चों, अब हमने दो लोकस लाइन, क्यों की लोकस लाइन हमने पता कि क्यू प्राइम की ये लोकस लाइन है, क्योंकि ये लोकस लाइन है। इसी तरह से पी प्राइम पे भी जो हमारी लोकस लाइन थी, यहाँ पे भी हम एक लोकस लाइन मार्क करते हैं। ठीक है बच्चों, सेम हम यहाँ पे भी हम लोकस लाइन मार्क करेंगे। अब जो हमारी जो ट्रू लेंथ है, क्योंकि इंक्लिनेशन उसकी नहीं दी हुई है, हमें उसकी ट्रू लेंथ की लेंथ दी हुई है, दैट लाइन इज फॉलिंग इन बिटवीन दीज टू लोकस लाइन्स। सेम नीचे में भी हैं, जो हमारी जो ट्रू लेंथ है टॉप व्यू में, वो इन दो लोकस लाइन्स के बीच में फॉल करती है। तो हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पे कंपास को ले लिया, मेजर किया यहाँ पे 80 mm जो ट्रू लेंथ है, तो मैं 80 mm मेजर करूँगा कंपास। मैंने माना, यहाँ पे मैंने सेंटर माना, मैंने आर्क कट किया। ठीक है, इसने ऊपर वाली लोकस लाइन को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे। ठीक, सो सिमिलरली मैं अब P को मैं सेंटर मानता हूँ और वही 80 मैंने रखा, ये कंपास ओपन। सो कट किया मैंने लोकस लाइन, निचली वाली लोकस लाइन। सो यहाँ पे इसने कट यहाँ पे किया है। अब मैं क्या करूं, मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, इस और इसको मैं ज्वाइन करता हूं। ये मेरी ट्रू लेंथ है लाइन की, इसको मैंने ज्वाइन किया हल्के लाइन से, इसको भी मैं ज्वाइन करता हूं हल्के लाइन से। सो ये जो मेरा ये था, ये मेरा ये P है और ये मेरा Q है, तो इसको मैं Q1 रखता हूं। और इसी तरह से ये मेरा P प्राइम था और ये मेरा Q1 प्राइम हुआ। ठीक, तो हमारी ट्रू लेंथ्स यहाँ पे आ गई, लेकिन हमने ड्रॉ करनी है प्रोजेक्शंस। तो इसकी जो हमने अपरेंट व्यूज हैं, तो अपरेंट व्यूज हमने इसको ड्रॉ करनी है। सो व्हाट नेक्स्ट वी नीड टू डू, मैं यहाँ से ड्रॉप करता हूँ एक प्रोजेक्टर लाइन। कहाँ तक, मैं इस वाले लोकस लाइन तक मैं ड्रॉप करूँगा, इस वाले लोकस लाइन तक मैं, इससे मैं प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉप करूँगा इस वाले लोकस लाइन तक। सेम मैं इस पॉइंट से ड्रॉप करूँगा प्रोजेक्टर लाइन इस वाले लोकस लाइन तक। चलिए ड्रॉप करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्केल रखी, तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करता हूँ, एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉप करता हूँ। इंटरसेक्ट किया कहाँ पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। सो इस पॉइंट को, अगर ये मेरा Q1 था, तो इसको मैं Q2 नाम देता हूँ। ठीक, अब इसी तरह से मैं यहाँ पे स्केल रखता हूँ, मैं एक प्रोजेक्टर लाइन डालता हूँ ऊपर वाली लोकस लाइन तक, इस वाली लोकस लाइन तक। तो इसने यहाँ पे कट किया, तो ये मेरा Q2 प्राइम। ठीक, अब मुझे आगे क्या करना है, आगे अब मुझे यहाँ पे मैं कंपास रखता हूँ, यहाँ पे कंपास का एक लेग, तो दिस इज़ माई रेडियस, तो आई विल ड्रॉ एन आर्क। तो मैंने एक आर्क ड्रॉ किया, तो इस आर्क ने इस लोकस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। ठीक, सो इसको अगर मैं, ये Q था, Q2 था, तो दिस इज़ माई Q। सो इसी तरह से मैं अब इसको रेडियस मानूँ, ये मेरा रेडियस हुआ, दिस इज़ माई रेडियस। तो मैं एक आर्क डालता हूँ और इस आर्क ने मुझे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे मुझे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, सो दिस इज़ माई Q प्राइम। अब मुझे आगे क्या करना है, आगे मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट करना है। तो इस और इस पॉइंट को मैं कनेक्ट करता हूँ डार्क लाइन से, जो मुझे रिक्वायर्ड था। ये मैंने कनेक्ट किया इस और इस पॉइंट को, फिर और इस वाले पॉइंट को भी मैं कनेक्ट करता हूँ। सो ये अब मिली मुझे, ये मेरी टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू, और ये मुझे जो मिली है, ये मेरी फ्रंट व्यू मुझे मिली। सो अब और भी और चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रख दीजिए। जो भी टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हैं, इनकी जो लाइन है प्रोजेक्टर लाइन, ये दो ज़रूरी एक ही स्ट्रेट लाइन पे मिलने चाहिए। सो दोनों के जो एंड प्रोजेक्टर्स हैं, क्योंकि दे शुड गेट कनेक्टेड विथ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द इंडिकेटर दैट क्वेश्चन इज, इट्स अ चेक।
सो इट्स अ काइंड ऑफ ए चक। सो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू के जो एंड प्रोजेक्टर्स हैं ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट होने चाहिए। उसका मतलब है ये चेक है दैट क्वेश्चन इज ट्रू। सो जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया ये सही है। अब मैं इसके वैल्यूज़ निकाल लूँगा। ये जो मेरा इंक्लिनेशन है ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन, ट्रू लेंथ का फ्रंट व्यू में जो मेरी इंक्लिनेशन है, दिस इंक्लिनेशन वाज विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। So theta and this angle which is made by the front view with the horizontal shown in the vertical plane, it is represented with alpha. Similarly, this angle, true angle made with the VP shown in HP is represented with phi. This is phi. और ये जो मेरा ये एंगल है जो मुझे टॉप व्यू ने बनाया विथ वीपी, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद बीटा। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या क्या डायमेंशंस में निकाल सकता हूँ देख लीजिए। यहाँ पे एक मैं छोटा सा टेबल बना देता हूँ, छोटा सा कॉर्नर पे टेबल बना दीजिए, इसमें 2 कॉलम्स बना दीजिए और रोज बना दीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। सो यहाँ पे मैं ट्रू लेंथ लिखता हूँ जो मुझे वैल्यू पता था, दैट वाज 80। इसी तरह से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, थीटा, अल्फा, फाई एंड बीटा। सो ये जो सारे वैल्यूज़ हैं मैं मेजर कर सकता हूँ। सिंपली मैं मेजर कर लूँगा, यहाँ पे फ्रंट व्यू को मैं मेजर कर लूँगा। फ्रंट व्यू इज़ 73। सो 73 इज़ फ्रंट व्यू। टॉप व्यू को मैं मेजर कर लूँगा, यहाँ पे स्केल रखी, यहाँ पे मेजर किया, दैट इज़ 58। सो 58 इज टॉप व्यू। सो इसी तरह से मैं यहाँ पे थीटा को मेजर कर लूँगा, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखा, सो इस लाइन को मैं, सो इट इज़ 43 अप्रॉक्सीमेटली। थीटा इज़ 43 और अल्फ़ा भी इसी लाइन पे है, दैट इज़ 50। अल्फ़ा इज़ 50। सो इसी तरह से मैं यहाँ पे अब प्रोटेक्टर को रखता हूँ, मैं फाई मेजर कर लूँ। सो फाई इज़ दैट इज़ 25। फाई इज़ 25 डिग्रीज, these are all in degrees, and then beta is 37 degree. So 37 degree. सो ये आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, जो ट्रू लेंथ होती है वो हमेशा लार्जर होती हैं, जो इसकी जो व्यूज होती हैं अपरेंट प्रोजेक्शन व्यूज जो होती हैं फ्रंट व्यू या टॉप व्यू, दैट इज़ स्मॉलर इन लेंथ। तो आपने देखा दोनों की लेंथ ट्रू लेंथ से स्मॉलर है, बट वाइस वर्सा इसका होता है, जो इसका एंगल होता है ट्रू एंगल, दिस ट्रू एंगल इज़ 43, लेकिन इसका जो अपरेंट एंगल है दैट इज़ 50, दैट्स ग्रेटर। सो इसी तरह से यहाँ पे जो ट्रू लेंथ है दैट इज़ 25, लेकिन इसका जो अपरेंट एंगल है दैट एंगल इज़ ग्रेटर देन द ट्रू। इस क्वेश्चन को हमने अच्छी तरह से सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगले क्लासेस में और क्वेश्चंस हम करेंगे इसी आगे वाले कंडीशंस पे। इस वीडियो को शेयर किए, लाइक करिए अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ। सो अगले क्लास में फिर मिलेंगे।